गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केबीएम स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 आर एस अग्रवाल मैथ का चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट। इसमें हमारा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे पावर नोटेशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है और कुछ प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं जो हमारा आर एस अग्रवाल 5.1 से होने वाला है, या 5.1 हो या 5.1 को उनसे होने वाला है। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है हमारा पावर नोटेशन। आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, कोई भी नंबर जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें हैं? 4 टाइम्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को लिखें और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उन पर पावर के रूप में लिख दें। तो इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4। कहीं 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और कह दे कि ये 30 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 30 टाइम्स। तो इसका मतलब हुआ कि 7 जो है वो 30 बार मल्टीप्लाई करी जा रही है। तो 7 टू दी पावर 30, 7 पर पावर के रूप में क्या लिख देंगे? 30। इतना न लिखना पड़े, इसके बदले सिर्फ ये लिखेंगे 7 टू दी पावर 13। तो यही होता है हमारा पावर नोटेशन कि किसी भी नंबर को, बड़ी से बड़ी नंबर को पावर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे फिर से कहीं लिखा हो 550 इंटू 50 इंटू 50, ये मल्टीप्लाई हो रहा हो 100 टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो? 100 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं 50 टू द पावर 100। इसका मतलब हुआ 50 जो है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करी जा रही है। 50 जो है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करी जा रही है। तो ये बताता हमारा पावर नोटेशन को कि आप किसी भी चीज को पावर के रूप में नोटेट कर सकते हो, बता सकते हो, लिख सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड पावर नोटेशन। किसी भी नंबर को या किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म को जब पावर के रूप में लिख दिए, पावर का मतलब घात, घात के रूप में लिख दिए, तो उसको पावर नोटेशन कहा जाता है। इतनी सारी, इसको 50 को 100 बार लिखोगे तो लगता है ये बोर्ड भर जाएगा, बोर्ड पूरा का पूरा भर जाएगा। लेकिन पावर के रूप में लिखना बहुत ही आसान है कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो और क्या कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है उनके ऊपर लिख देंगे। इनको हम लोग पावर पढ़ते हैं। चलिए पावर नोटेशन को थोड़ा और समझें। कहीं लिखे हों कि 7 टू दी पावर 50, इसका मतलब है कि 7 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। 7 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, जिसमें ये 7 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग बेस कहते हैं। जो जिस पर पावर दी गई है उसको क्या कहते हैं? हम लोग बेस कहते हैं। और ये जो है वो पावर कहलाता है। ये पावर कहलाता है या एक्सपोनेंट कहलाता है। पावर या एक्सपोनेंट्स कहलाता है, पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है। कहीं लिखा है 2 की पावर 10, इसका मतलब ये जो 2 है जिस पर पावर लिखी गई है, जिस पर पावर लिखी गई है, तो जिस पर लिखी गई है वो हमारा बेस होगा। और ये जो 10 बच गया, ये 10 हमारा पावर हो गया। 10 क्या हो गया? पावर। इसी को एक्सपोनेंट भी कहा जा सकता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। कहीं लिखें कि 3 टू द पावर 5, यानी 3 बेस है और पावर के रूप में 5 है, यानी 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज कि 3 टू द पावर 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 की 3 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5, ये पढ़ेंगे इनको 3 टू द पावर 5। एक चीज देखे होंगे आप कहीं ना कहीं, मान के चलिए कहीं लिखा हो कि 5 की पावर 2, और उसको तो 5 टू द पावर 2 पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते होंगे इसको 5 स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं? 5 स्क्वायर। और कहीं लिखा हो 5 का पावर क्यूब, तो उसको पढ़ते होंगे 5 क्यूब। तो केवल ये 2 पावर के लिए स्पेसिफिक नाम फिक्स करी गई है। केवल 2 पावर के लिए स्पेसिफिक नाम फिक्स करी गई है। एक की पावर के रूप में 2 हो, दूसरा की पावर के रूप में 3 हो। जब पावर के रूप में 2 हो, किसी भी नंबर पे हो सकता है, 7 टू द पावर 2, 7 पर पावर 3, 9 पर पावर 3, कोई भी नंबर हो सकता है। यानी पावर के रूप में 2 रहेगा तो उसको स्क्वायर पढ़ेंगे, पावर के रूप में 3 रहेगा तो क्यूब पढ़ेंगे। किसी भी नंबर पे हो सकता है। 10 पर है तो 10 टू द पावर क्यूब या 10 क्यूब,
10 का पावर स्क्वायर है, 2 है तो कह देंगे 10 स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग इनको पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही 2 और 3 से बड़ा हो गया, जैसे ही 3 के अलावा 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इन्फिनाइट कोई भी नंबर हो गया, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे टू द पावर। 5 है तो 5, टू द पावर 9 है तो 9, मतलब पावर के रूप में। जैसे ही 3 से ज्यादा हुआ तो उसको हम लोग नाम देना शुरू कर देंगे टू द पावर, टू द पावर। पावर नोटेशन को हमने समझ लिया है कि किसी भी नंबर को, बड़ी से बड़ी नंबर जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो उसको पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कब क्या पढ़ेंगे, ये सब चीज जानने के बाद हम पढ़ते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट की, इसका मतलब क्या होता है। कहीं लिखें कि 700 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 700 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, तो जिसमें 7 को हम लोग बेस कह देंगे, 7 को बेस, और 100 को पावर कह देंगे, 100 को पावर या एक्सपोनेंट कर देंगे। लेकिन कभी सोचे हो कि 7 टू दी पावर 100 को, इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, इस पूरे को कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसका हुआ होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये कितने टाइम्स हुआ है, तो 100 टाइम्स। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। कभी भी नंबर ऐसे लिखा हो तो इस फॉर्म को चेंज करके, मल्टीप्लाई वाले फॉर्म को चेंज करके पावर के फॉर्म में लिखने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। पावर के रूप में लिखने को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो कोई भी नंबर पावर के रूप में लिख दे तो उसका मतलब हो गया वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा चुका है। अब हम लोग समझते हैं कि उसका मीनिंग और ज्यादा क्या हो सकता है। इसका मतलब हुआ, मान के चलिए कहीं लिखा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 2 क्यूब, तो इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाता है 8। तो किसी भी नंबर पर कोई पावर है तो उससे ये समझा जा सकता है कि वो चीजें उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे 2 की पावर यहाँ 3 था तो 2 को क्या कर दिया, वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया। यही मीनिंग होता है एक्सपोनेंट का, कि जितनी पावर लिखी गई है वो पावर उस बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। एक बार फिर से मान लीजिए 5 की पावर 7 है, तो ये 7 जो पावर के फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, वो एक्सपोनेंट कहेगा 5 से कि आपको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। इस 5 से क्या कहेगा कि 5 तुमको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होना होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कौन है, हम हैं यानी 7 है। तो 5 को क्या कर देगा, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये कहां तक लेके जाएगा, उसको 7 टाइम्स तक लेके जाएगा, यानी 7 बार मल्टीप्लाई करवा के छोड़ेगा। यहां कोई गलती से 70 दे दिया तो कहेगा अब तुम 70 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए, 70 टाइम्स। एक जीरो और बिठा दें तो तुमको 700 बार मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को जो हमारा तीसरा होने वाला है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें पहला लॉज है हमारा पहला लॉज होगा, फर्स्ट लॉज है। देखिए फर्स्ट लॉज को, कोई भी नंबर जैसे a बाय बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी नंबर है जो a बाय बी के रूप में है और उस पर पावर m है, उस पर पावर m है, एक्सपोनेंट के रूप में m है, यानी इसका मतलब हुआ a को भी m कह रहा है कि m टाइम्स मल्टीप्लाई होना होगा, और b को भी कह रहा है b तुम भी m टाइम्स मल्टीप्लाई होगे। ठीक है, इनका मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। कहीं लिखा हो 2/3 और उस पर पावर 5, इसका मतलब हुआ कि ये 5 2 को भी कह रहा है कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा, और ये 5 3 को भी कह रहा है कि 3 तुम भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा, यानी 2 की भी पावर 5 है और 3 की पावर भी 5 है। तो ये होता है इनका मतलब। कहीं लिखा हो 4/5 और इसका पावर है 2, इसका मतलब है ये 2 4 को कह रहा है कि तुम भी 2 बार मल्टीप्लाई होगे, और 5 को कह रहा है कि 5 तुम भी 2 बार मल्टीप्लाई होगे, यानी इसको कहेगा 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2। लेकिन 4 की पावर 2 पढ़ना गलत है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 4 स्क्वायर और इसको पढ़ेंगे हम लोग 5 स्क्वायर। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे
कहीं लिखा हो 5/9 और उसका पावर 15 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 15 5 से कह रहा है तुम 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होगे और 9 से कह रहा है तुम भी 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होगे, ठीक है। तो इनको लिखा जा सकता है 5 to the power 15 और 9 to the power 15, ठीक है। 5 to the power 15 और 9 to the power 15, ये होता है पहले लॉज का मतलब कि 3 एग्जांपल्स हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग दूसरा हमारे पास कि a बाय बी, अब उस पर पावर आ गया नेगेटिव m, कि नंबर कुछ भी नंबर हो सकता है a बाय बी के फॉर्म में। a बाय बी के फॉर्म में कोई यदि नंबर है और उस पर पावर नेगेटिव में कोई नंबर है, तो इसका मतलब हुआ कि अब वो जो नेगेटिव है वो बेस के साथ छेड़छाड़ करेगा, बेस को क्या करेगा, रेसिप्रोकल करवा देगा। यानी बेस अभी a बाय बी है तो उसको b बाय a करा देगा। क्या करा देगा? b बाय a। यानी यदि कोई बेस a बाय b के फॉर्म में है और उस पर कोई भी नंबर नेगेटिव पावर में है तो बेस को रेसिप्रोकल कर देगा और पावर एज इट इज लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब ये होता है, और ये अभी हम लोग पढ़े, इनको लिख सकते हैं b की पावर m और a की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। समझते हैं एक एग्जांपल से। कहीं लिखे हों 8/5 और उसकी पावर -3, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम किसी भी बेस पर नेगेटिव पावर देखेंगे तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा नेगेटिव आया तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, नेगेटिव आया है तो रेसिप्रोकल, तुरंत रेसिप्रोकल। 5/8 का रेसिप्रोकल 8/5 का रेसिप्रोकल 5/8 हो जाएगा और पावर 3 है तो 3 ही रह जाएगा। केवल नेगेटिव खत्म करने के लिए इनका बेस क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, और पलटा के हो गया 5 की पावर 3 और 8 की पावर 3, ठीक है। कहीं लिखे हों 3/7 और उसकी पावर दे दे -5, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 3/7 पर 5 नेगेटिव पावर देखे तो तुरंत बेस को सबसे पहले चेंज करेंगे, बेस को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 3/7 था तो वो 7/3 और पावर 5 है तो लिखा जाएगा पावर 5, और इसको चेंज करना अभी हम लोग देखे थे 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, ठीक है। एक एग्जांपल और, मान लो कहीं लिखा है 2 की पावर -7, 2 की पावर -7, क्योंकि सर ये तो एक a बाय बी के फॉर्म में है ही नहीं, है थोड़ा गौर से देखने वाली बात है। 2 a बाय बी के फॉर्म में है, 2 के डिनोमिनेटर में नहीं कुछ तो क्या है 1, और 1 की पावर 2/1 की पावर -7 है, तुरंत रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और उसकी पावर 7। तो 2 भी a बाय बी के फॉर्म में है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 चल जाएगा नोमिनेटर में, 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और पावर 7 था तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 भी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 भी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। थर्ड लॉज देखते हैं क्या है। मान लीजिए कोई एक नंबर है a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो नंबर एक्सपोनेंशियल टर्म्स में दी गई है, यानी पावर्स के फॉर्म में दिया गया है। एक है a टू द पावर m, दूसरा है b टू द पावर m, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से इनमें कुछ ऑब्जर्वेशन कीजिए, तो इनका बेस अलग है। दोनों जो नंबर दी गई है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उस दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है। दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट, दोनों का बेस डिफरेंट है, लेकिन पावर को गौर करें तो पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेस जो डिफरेंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी बेस a है और b है तो a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सेम पावर है एज इट इज उस पर लाके रख देंगे, सेम पावर जो है वो उस पर रह जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझा जाए, कहीं लिखे हैं कि 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो बेस है अलग अलग है उसको मल्टीप्लाई कर दो,
5 इंटू 2 की पावर 4, तो 5 इंटू 2 10 होता है, उसकी पावर 4, तो 10 की पावर 4 यानी 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, इसको मल्टीप्लाई करो, जो होगा वही आंसर। इस पूरे का मतलब ये हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है 3 की पावर -2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर -2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पावर सेम है, -2, बेस केवल अलग है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इनको भी सॉल्व करेंगे। पावर के रूप में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन सेम तो है, सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 5 टू द पावर -2। ठीक है, 5 3 जा 15 और पावर -2। अब पावर -2 है तो इसको सॉल्व करना अभी अभी हम लोग देखे थे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो लिखेंगे 1/15 टू द पावर 2, 1/15 टू द पावर 2, और इनको लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर बाय 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसको सॉल्व कर देंगे आगे। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे उसका। तो इसका मतलब ये होता है। चौथा लॉज हम लोग देखते हैं। फोर्थ लॉज है हमारे पास कि कोई एक नंबर है a और उसकी पावर है m, और मल्टीप्लाई में कोई एक नंबर है फिर से a और उसकी पावर है n। बेस अब की बार सेम लिए, तभी बेस डिफरेंट था, पावर सेम था। अब की बार बेस सेम लिए हैं, पावर डिफरेंट कर दिए हैं, तो क्या होगा? ठीक है, बेस क्या कर रहे हैं? सेम लिए हैं, बेस हमारा सेम है। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? जो पावर बेस सेम है, जो बेस सेम है उसको सेम रखेंगे, पावर को आपस में ऐड कर देंगे। कब? जब दोनों सेम बेस मल्टीप्लाई में हो। जब दोनों सेम मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कहीं लिखे हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। तो क्या करेंगे? इसमें जो बेस सेम है उसको लिख लो, और जो पावर्स है 3 और 5 उसको ऐड कर दो। 3 + 5 यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कहीं लिखें 3 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 10। तो इसका मतलब बेस अलग, सॉरी बेस सेम वाला लेना था। बेस सेम ले लो, बेस सेम ले लो और पावर्स अलग कर दो। पावर 7 ले लिए, बेस को क्या कर दिए? 7 कर दिए। बेस सेम ले लिए 3 और पावर्स अलग अलग है, तो यहां हो जाएगा 3 टू द पावर 10 + 7 यानी 3 की पावर 17, 3 की पावर 17। तो ये होता है फोर्थ लॉज। चलते हैं फिफ्थ लॉज की तरफ। फिफ्थ लॉज है हमारे पास कि कोई भी एक नंबर जो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n के फॉर्म का है, तो इसको लिखेंगे जो बेस है वो दोनों का सेम है, लेकिन वो दोनों आपस में डिवाइड में है। अभी हम मल्टीप्लाई को देखे थे, अब आ गई डिवाइड वाला कि डिवाइड में रहेगा तो क्या करेंगे? यानी बेस सेम है, बेस सेम है हमारा और पावर्स अलग है, लेकिन दोनों आपस में डिवाइड में है, तो हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। क्या लिखेंगे? a टू द पावर m माइनस n। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, m बड़ा होना चाहिए n से, m बड़ा होना चाहिए n से। पहले वाले नंबर का पावर दूसरे वाले नंबर की पावर से ज्यादा होगा तभी 5 नंबर लॉज एप्लीकेबल होगा, तभी हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। कहीं लिखें कि 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3, तब तो ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पहले नंबर का पावर 7 है और दूसरे नंबर का पावर 3 है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तब कहेंगे कि तुम एप्लीकेबल होगे, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। जो सेम बेस है उसको लिख लिए, पावर्स को कहते कि माइनस कर दोगे तो 7 - 3, तो 5 टू द पावर 7 - 3 हो जाता है 4। दैट इज योर आंसर। ठीक है,
कहीं लिखा हो कि 15 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 15 टू द पावर 7, तो क्या ये नंबर इस लॉज से सॉल्व होगा? क्या ये प्रॉब्लम इस लॉज से सॉल्व होगा? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि m क्या हो गया है? छोटा, और n क्या हो गया है? बड़ा। तो अब हम लोग समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि m छोटा हो और n बड़ा हो, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उसका पावर ज्यादा है और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पावर छोटा है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा उसका तरीका? देखिए क्या होगा उसका तरीका। हम लोग लॉज नंबर 6 की चर्चा करते हैं। लॉज नंबर 6 है हमारा कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। यहां एक कंडीशन है कि m छोटा होना चाहिए n से। इस कंडीशन को ध्यान रखोगे कि पहला वाला नंबर का पावर छोटा होगा दूसरे वाले नंबर के पावर से, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब हम लोग इसको लिखेंगे 1 बाई न्यूमिनेटर में 1 तुरंत डाल देंगे, डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में लिखेंगे जो बेस है सेम वाला उनको, और पावर्स को जो ज्यादा है यानी n ज्यादा है तो n में से m को घटा लेंगे, लेकिन जो बड़ा रहेगा घटाएंगे उसमें से ही, लेकिन 1 के नीचे लाके, 1 के नीचे यानी उस नंबर को डिनोमिनेटर में ला देंगे, उस नंबर को क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में ला देंगे। तो ये कंडीशन इसका यहां लिख देते हैं कि m छोटा होना चाहिए n से। कोई ऐसा भी लिख सकता है कि n बड़ा हो m से, तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ, दोनों का मतलब सेम हुआ। एक एग्जांपल देखते हैं, क्या है एग्जांपल हमारा। एग्जांपल कहीं लिखे हैं 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। तो क्या करेंगे ये जस्ट 1 अपॉन सेम बेस को लिख देंगे, पावर्स को कम कर, पावर्स को अब माइनस में लिखेंगे। इसमें ज्यादा पावर किनका है, इनका 3, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 बाय 5, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 बाई 5, क्योंकि 5 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 5 ही होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। कहीं लिखे हैं कि 1 बाई 3 उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 उनकी पावर 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पावर्स में देखिए जिसमें डिवाइड की जा रही है उनका पावर छोटा है, यानी m छोटा है n बड़ा है, बनेगा तो ऐसे ही, पर कैसे देखिए, बेस जो सेम है उनको 1 के नीचे लाके रख दीजिए, तो 1 अपॉन 1 बाय 3 और पावर के रूप में n में से m घटा देंगे, n हमारा 5 है, में से 2 को घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई 3 टू दी पावर 5 माइनस 2 यानी 3। तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखो इस 1 में, इस 1 बाई 3 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो जब मल्टीप्लाई में होगा ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 3, ठीक है। तो 1 इंटू 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, यानी आंसर इज 27। क्या हो जाएगा आंसर, 27 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर लॉज है हमारे पास कि कोई एक नंबर है जो a बाय b के फॉर्म में है और उसका पावर 0 है, उसका पावर क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 कह रहा है a से कि आप भी 0 टाइम्स मल्टीप्लाई होगे, और ये 0 b को भी कह रहा है आप भी 0 टाइम्स मल्टीप्लाई होगे, यानी कोई नंबर 0 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने के ही नहीं रहा, उस नंबर को मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो इस क्रम में जब किसी भी नंबर पर 0 पावर आ जाए
तो उस नंबर का आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे 1, कि आपका क्या हो गया 1 हो गया। किसी भी नंबर पर जब जीरो पावर आ जाए, जीरो एक्सपोनेंट आ जाए, तो उसको क्या कह लेंगे हम लोग कि तुम 1 हो। किसी भी नंबर पर जीरो पावर रहने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिखे, -5 टू द पावर 0 1, 5/7 टू द पावर 0 1, कुछ भी लिखें और पावर 0 कर दें तो उसका क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। किसी भी नंबर पर पावर 0 होने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 8वां लॉज है हमारे पास कि कोई भी नंबर जैसे लिखा हुआ है a और उसका पावर है m और इस पर पावर है n और इस पर पावर है t, मतलब पावर पर पावर बार बार आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, जिस नंबर पर पावर आ रहा है उस नंबर को लिखेंगे। बेस जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे, जो भी बेस है हमारा उस बेस को सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ a की पावर m है, फिर n है, फिर t है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो बेस सेम ही है a, एक बार m पावर है, उस m पर फिर n पावर है, फिर t है। जब पावर पर पावर आ जाए तो उस बेस को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, जो भी बेस रहेगा उसको लिख देंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई t, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m n t। समझते हैं क्या हो गया एग्जाम्पल से। कहीं लिखे हो 5 की पावर 2, उसकी पावर 3, उसकी पावर 7, तो इसको क्या कहेंगे। तो ये चीजें 5 पर पावर, फिर उस पर पावर, फिर उस पर पावर, ऐसे लगातार बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 जो जिस पर पावर बढ़ रही है वो लिखेंगे और क्या क्या पावर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 है पावर, 3 है पावर, 7 है पावर, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 का पावर 7 3 जा 21, 2 जा 42, दैट इज योर आंसर। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे फिर कोई नंबर 1/2 है और इस पर पावर कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 2 है, तो क्या करेंगे, तो करेंगे हम लोग 1/2 पर पावर जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, तो जो भी होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 × 2, तो 1/2 की पावर 3 4 जा 12, 2 जा 24, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग लॉज भी देख चुके हैं। क्या कर चुके हैं, लॉज भी देख चुके हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं।